तो वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम देखने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, दैट इज द रोल ऑफ डाइटिशियन इन द हेल्थ केयर। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो अगर इस टॉपिक की बात करूँ तो इस टॉपिक में क्या कहा गया है कि देखो, डाइटिशियन का अगर मैं बात करूँ तो डाइटिशियन मोस्टली जो लोगों को पता है कि डाइटिशियन क्या है। ओके, जो कि वेट लॉस, ओके, वेट लॉस जो होता है उसमें यस डाइट प्लान देता है जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। बस इतना ही लोगों को पता है। बट दिस इज नॉट, ये एक स्मॉल एक पार्ट ऑफ, ये जस्ट स्मॉल रोल है, इतना ही नहीं है। डाइटिशियन की इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स है और बहुत सारी फील्ड्स में है। जैसे अगर मैं कहूँ, अभी मार्केटिंग में भी डाइटिशियन को लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि डाइटिशियन को बस डाइट प्लान में ही देते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रोल्स है। इसका एज अ ट्रेनर बोल के भी यूज है। जैसे अगर किचन का जो स्टाफ होता है या फिर कोई एक बड़ा फूड इंडस्ट्री है, वहां पर भी जितने भी स्टाफ होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम। ओके, बजटिंग का भी काम होता है कि बजट डिसाइड करना पड़ता है डाइटिशियन को। ये भी एक डाइटिशियन का काम होता है। ऐसे नहीं है कि डाइटिशियन का ओनली बस डाइट प्लान देना, बात खत्म, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। हॉस्पिटल्स में भी है। आपको जॉब्स के अगर मैं कहूँ तो उसमें फूड इंडस्ट्री भी आती है, उसके अंदर पब्लिक हेल्थ भी आते हैं, और अभी एक होम डाइटिशियन करके भी एक अपॉर्चुनिटी निकली है, वो भी है अभी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रोल से हम देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पर स्कोप भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है डाइटिशियन। जैसे कि हमने पहले भी देखा, ये लिंक है बिटवीन द पेशेंट एंड मेडिकल टीम। तो डाइटिशियन जो होता है वो एज अ यस जो भी मेडिकल टीम होती है उसे असिस्ट करने का काम करता है। कि क्योंकि डाइटिशियन के पास जो भी पेशेंट है उसका पूरा असेसमेंट रहेगा, या उसके पास एक रिपोर्ट रहेगा कि इसका जब डाइट देने से पहले इसका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या था, या फिर इसका वेट क्या था, आइडियल वेट क्या होना चाहिए, क्या वेट था, अभी डाइट देने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सारी चीजें डाइटिशियन के पास यस एक रिकॉर्ड होता होता है। ओके, तो यही डाइटिशियन का एक रोल है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है अबाउट कि डाइटिशियन को जैसे कि न्यू फीडिंग टेक्नोलॉजीज जो है, ओके, उसे भी यहाँ पर डेवलप करना पड़ता है। न्यू सप्लीमेंट वहां पर देने पड़ते हैं इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं, सिनेरियो यहाँ पर दिया गया है कि रोल ऑफ डाइटिशियन इन न्यूट्रिशनल केयर। ओके, तो एज पर एशियन सोसाइटी ऑफ सॉरी पेरेंटल एंड इंटेरल न्यूट्रिशन, ओके, ASPN। ओके, तो स्टेट दैट क्या है कि डाइटिशियन का जो रोल है, ओके, इन डिसीज स्टेट इज कॉन्फ, ये बहुत डिफिकल्ट एक होता है। ओके, यहाँ पर जो पेशेंट है कभी कभी टू रिफ्यूज करता है कि उसे डाइट जो हम दे रहे हैं वो डाइट उसे नहीं लेना है, या फिर वो यस पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। कॉन्फॉन्ड का मीनिंग होता है फ्रस्ट्रेटेड। अगर कोई पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड है तो उसे फिर किस तरीके से आपको मनाना है डाइट देने से, क्योंकि वो बीमार है। बीमारी में तो वैसे उसकी खाने की इच्छा खत्म हो गई होगी, तो वहां उस समय आपको उसे एक किस तरीके से आप उसे गाइड करते हो, किस तरीके से आप उसे कंसल्ट करते हो। ओके, उसे ही नहीं, उसकी जो फैमिली है उसे भी आपको एक तरीके गाइड करना पड़ता है, क्योंकि जब वो पेशेंट घर पे जाएगा तो वहां पर भी उसे वो डाइट फॉलो करना है। ओके, तो ऐसे रोल्स होते हैं। और डाइटिशियन की मोस्टली अगर हम बात करें कि स्ट्रगल होता है एक पेशेंट्स को डाइट देना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है, इसलिए इसे आर्ट्स हमने कहा है कि डाइटिशियन जो डाइटिटिस्ट दो है, दैट इज द आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर। इसलिए कहा है कि साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है, ओके, नेक्स्ट है अमेरिकन डाइटिशियन एसोसिएशन। ओके, द रोल ऑफ डाइटिशियन, ओके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द sorry sanctity of life and dignity and right of all the person and to provide a relief from suffering. नेक्स्ट है यहाँ पर कहा है कि प्रोवाइड अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल एंड टेक्निकल न्यूट्रिशनल एडवाइस। ओके, तो इसका काम डाइटिशियन का क्या है कि प्रोवाइड क्या करेगा, एक इमोशनल सपोर्ट एंड टेक्निकल न्यूट्रिशनल एडवाइस इसको देना पड़ता है टू अचीव व्हाट, टू अचीव पेशेंट गोल विथ इन अ लीगल पैरामीटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीगल पैरामीटर के
अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा कि डाइटिशियन को जो है, जो टफ डिसीजन होते हैं, ओके, वो डाइटिशियन नहीं, जो भी एक से जैसे भी एक सेवियर कंडीशन हो, तो उस समय डाइटिशियन को जो भी अगर लीगल कोई रिकॉर्ड है उसके ऊपर वो साइन नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर कहा गया कि नोट नॉट एक्सेप्टेबल टू साइन ऑफ द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड पे वो साइन नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? इन अ टफ लीगल एंड मेडिकल, ओके, डिसीजन आर टू बी मेड, जब करना पड़ता है तब वो नहीं कर सकता साइन। डाइटिशियन शुड व्हाट? इन्फॉर्म द राइट एंड डिजायर्स ऑफ पेशेंट्स। ओके, शुड इन्फॉर्म कि राइट्स ऑफ डिजायर ऑफ पेशेंट्स के राइट्स क्या है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द सेवरिटी ऑफ इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशंस, वो उसे इन्फॉर्म करना पड़ता है, किसे? पेशेंट्स को या पेशेंट की जो फैमिली होती है उससे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे कि एक्टिव इन अ पेशेंट केयर एंड डाइटिशियन रिपोर्टिंग ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस। वही चीज जैसे हम बताया कि पेशेंट का एक रिपोर्ट बनाता है डाइटिशियन। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लीगल डिसीजन दैट मे हेल्प टू डिटरमाइन अ रूट ऑफ केयर ऑफ पेशेंट एज मोर अग्रेसिव और पैलेटिव केयर। नेक्स्ट यहाँ पर इथिकल डिसीजंस क्या होते हैं इन न्यूट्रिशनल केयर के अंदर। सो यहाँ पर डिफिकल्टी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ माल नरिश पेशेंट। ओके, तो एक माल नरिश पेशेंट्स है जिसका ऑलरेडी, ओके, जिसके अंदर विटामिन की या जो भी न्यूट्रिशन की कमी है, ओके, तो ऐसे पेशेंट्स को आपको, माल नरिश है वो पहले से ही, बहुत बचपन से बोलो या कैसे, तो उस समय उस पेशेंट्स को आपको, क्योंकि उसके अंदर सारे ही लगभग न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ऐसे समय में आपको उसे डाइट प्लान देना है। और जैसे कि मैंने कहा आपको कि प्रॉब्लम प्रोवाइडिंग अ नरिशमेंट टू कॉम्पिटेंट पेशेंट हु इज रिफ्यूजिंग फॉर फीडिंग। जैसे कि मैंने कहा सारे पेशेंट्स है भाई, पेशेंट्स को हम डाइट प्लान दे रहे तो वो रिफ्यूज करेगा, मना तो वो करेगा, फिर भी आपको उसे देना है, यही तो स्किल है। ओके, द बेनिफिट वेसेज अ बर्डन क्वेश्चंस इन टर्मिनल इल पेशेंट्स। ओके, तो जो पेशेंट लास्ट स्टेज पे होते हैं या फिर जो पेशेंट्स, यस, जैसे उसे कैंसर जो है लास्ट पेशेंट लास्ट स्टेज पे है, तो इस समय आपको एक बर्डन होगा कि उसे कैसे मैं क्या डाइट प्लान दूं, क्या ना दूं। ओके, तो उस समय आपको भी एक बर्डन होता है आपके ऊपर, एक प्रेशर होता है कि आपको उसे डाइट प्लान सजेस्ट करने का। ओके, और उसमें भी चैलेंजेस आपको रहेंगे। ओके, क्योंकि मे बी उस पेशेंट को ट्यूब एलर्जी हो सकते है कि ट्यूब के थ्रू नहीं दे सकते, तो उस समय आप क्या करोगे। ओके, या फिर ट्यूब अवेलेबल नहीं हो तो क्या करेंगे, ये भी सिनेरियो आपको आगे पता लगेंगे। ओके, नेक्स्ट एक कॉम्पिटेंट पेशेंट हु मे और मे नॉट हैव फैमिली, जिसके साथ फैमिली नहीं है, जो जैसे ऑर्फैन हो या फिर जिसको फैमिली नहीं है, ऐसे भी कोई पेशेंट होंगे, तो ऐसे पेशेंट्स को यस गाइड करना या ऐसे पेशेंट को फीडिंग करना भी एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट है struggle to provide adequate nutritional support in a relation to medical condition and the desire of patients। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रगल है, जैसे कि मैंने कहा एक स्ट्रगल है फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट, कि आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन उसे देना है इन रिलेशन टू व्हाट, मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड। ओके, तो आपको न्यूट्रिशन उसे देना है, ओके, अकॉर्डिंग टू व्हाट, इन रिलेशन टू मेडिकल, ओके, कंडीशन, कंडीशन के द्वारा आपको उसे देना कि उसकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट देना। ओके, दैट इज अ स्ट्रगल है। ऑब्वियसली आपको उस समय बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है डाइटिशियन आर एंगेज इन अ वेराइटी ऑफ पोजिशंस। ओके, अब क्या कौन सी पोजिशन, तो आपको लार्ज प्रोपोर्शन इज इन्वॉल्व इन व्हाट, फूड सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है डाइटिशियन का, अगर लास्ट प्रोपोर्शन अगर, तो फूड सर्विस, और दूसरा जो होता है वो होता है पेशेंट केयर। पेशेंट्स के अंदर विद इन हॉस्पिटल्स। डाइटिशियन डू वर्क इन फूड सर्विस फॉर अ स्टूडेंट और इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर भी कर सकते हैं आप।
फूड इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटल्स। पब्लिक हेल्थ सर्विस और है यहाँ पर कि आप यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सर्विस में भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ओके, एंड दैट इज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा अभी मार्केटिंग में भी हमारा रोल आ गया है। ओके, मार्केटिंग, सेल्स। ओके, इसमें भी हमारा भी रोल है। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर एग्जामाइन दीज एक्टिविटीज यू विल फाइंड दैट डाइटिशियन सर्विस फोकस ऑन पे। डाइटिशियन का जो सर्विस है फोकस ऑन क्लिनिकल, सॉरी, examine these activities you will find that what dietitian service focus on what clinical services, public health, जैसे कि यहाँ पर कहा है फूड सर्विस, वेलनेस, न्यूट्रिशन, रिसर्च में भी हमारे मिनी डाइटिशियन जो होते हैं आर बिगन टू इन्वॉल्व इन व्हाट स्पेशलिटी एरिया सच एज व्हाट, अभी तो स्पोर्ट्स में भी है, स्पोर्ट डाइटिशियन आपने सुना होगा। ओके, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, न्यूट्रिशन एजुकेशन ऑफ पब्लिक, एजुकेशन में तो है ही ऑफ कोर्स एजुकेशन, सो एजुकेशन। देन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन जो होता है वहां पर भी डाइटिशियन रैपिडली चेंजिंग द हेल्थ नीड ऑफ, ओके, हेल्थ नीड ऑफ सोसाइटी चेंज। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल डाइटिशियन, प्रैक्टिकल स्किल डाइटिशियन नीड टू हैव कम्युनिकेशन एंड। अभी स्किल्स की अगर बात करूं मैं तो स्किल्स आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, कम्युनिकेशंस। और दूसरा स्किल यहाँ पर है एजुकेशन स्किल। ओके, एजुकेशन स्किल्स जो है वो आपको होना चाहिए। और भी है जैसे कि हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस में भी इनका रोल है। नेक्स्ट है फूड सर्विस सिस्टम्स। ओके, फूड सर्विस, इन फूड सिस्टम, फूड सर्विसेज में क्या रोल होता है, तो यहाँ पर वो मैनेजियर रोल टू प्ले। जैसे कि मैंने कहा आपको ट्रेनिंग देनी होती है, ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग ऑफ व्हाट स्टाफ, जो भी स्टाफ होता है, किचन स्टाफ हो। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ, काउंसलिंग सबऑर्डिनेट्स, प्रोवाइडिंग द ऑन जॉब एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, कंटिन्यूइंग एजुकेशन दैट मीट द नीड ऑफ एम्प्लॉय। भाई आपको ट्रेनिंग देनी है भाई साहब। ओके, और उसके साथ आपको कंटिन्यू द उनको इम्प्रूवमेंट जो है, उनके जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में उन्हें समझाना। ओके, सैनिटाइजेशन के बारे में उन्हें समझाना कि कौन सी उन्हें, यस, क्लीनिनेस जो होता है किचन के अंदर वो कैसे मेंटेन करना है, क्या ये सारी चीज़ें भी आपके आएगी। और यहाँ पर आपका रोल अगर मेरे को मैनेजर का रोल। ओके, जैसे कि यहाँ पर कहा कि मैनेजियल रोल होता है आपका, मैनेज करना, बजट भी आप ही डिसाइड करोगे, बहुत सारी चीजें आपको। ओके, इज अ होम, नेक्स्ट अनदर अपकमिंग एरिया जो है दैट इज अ होम हेल्थ केयर। ओके, तो अपकमिंग एरिया अभी अनदर जो आ रहा है होम हेल्थ। ओके, होम हेल्थ केयर ये करके आ रहा है अभी। तो इसमें पेशेंट, वेयर द पेशेंट काउंसलिंग एंड केयर गिवर एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, diet histories, and developing a nutrition care plan are activities. This helping professional need a variety of skills. Okay, जो प्रोफेशनल नीड्स है आपने, हेल्पिंग प्रोफेशनल नीड्स अ वेराइटी ऑफ स्किल, टेक्निक ऑफ इंटरव्यूइंग, टेक्निक ऑफ काउंसलिंग आपको आनी चाहिए, एबिलिटी टू रिलेट टू अ इंडिविजुअल, रिलेट करना आना चाहिए, इंडिविजुअल बात क्या कर रहा है आपको समझ चाहिए, उससे रिलेट करने आना चाहिए, इफेक्टिवनेस इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज। नेक्स्ट है कैपेसिटी फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप, आपको उस क्लाइंट के साथ या फिर जो भी आपका आप में क्लाइंट या फिर पेशेंट होगा उसके साथ आपका रिलेशन मेंटेन या फिर रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। ओके, नॉलेज ऑफ पर्सनालिटी, ग्रुप
and social dynamics. Dietitian has to skill the assist has to skill assist other, okay, assessment assist to access the what dimension of problems, to access a dimension of problems. तो एक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है वो आप में होनी चाहिए, ओके। एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपके होने चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ डिफिकल्ट है तो आसान आप कर सकते हो, कितना आसान कर सकते हो आसान करना आना चाहिए, ओके। एंड स्टिमुलेट एक्शन टूवर्ड अ पॉजिटिव चेंजेस, ओके। नेक्स्ट यही है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लिंक इन पेशेंट केयर डिसीजन, वो पहले का हमने। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी कंसल्टिंग विथ फिजिशियन, ओके। तो सर्विंग एज अ कंसल्टेंट है, क्या होता है कंसल्टेंट, एक सर्विंग एज अ कंसल्टेंट फॉर द यस फिजिशियन, ओके। नेक्स्ट होता है यहाँ पर डिसीजन, तो इस कंसल्टेंट फॉर फिजिशियन और मेडिकल टीम कि उसे कंसल्ट करता है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है डिसीजन मेकिंग बॉडीज, ओके। असिस्ट द पेशेंट इन देयर केयर, द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी आप वहां पर होते हैं असिस्ट द पेशेंट इन देयर केयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कंसल्टिंग अ फिजिशियन के अगर यहाँ पर कहा जाए तो देखो यहाँ पर एक सिनेरियो दिया है, ओके। तो इस सिनेरियो का हम देखते हैं कि अगर सिनेरियो है क्या, देखो एक यहाँ पर हॉस्पिटल बताया गया है कि एक हॉस्पिटल है, ओके। एक हॉस्पिटल यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपके पास दो पंप्स अवेलेबल है, जो फीडिंग पंप्स होते हैं वो दो अवेलेबल है। और पेशेंट जो है यहाँ पर, ओके। तो पेशेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7 क्रिटिकली इल पेशेंट्स है, 7 यहाँ पर पेशेंट्स है। पंप्स कितने आपके पास, दो ही पंप्स है आपके पास, पंप दो और 7 पेशेंट है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको किसे पंप देना है या किस पेशेंट्स को आप पंप दोगे, तो इन 7 पेशेंट में से जो पेशेंट, ओके, जो पेशेंट यहाँ पर क्या है, द पेशेंट हु आर डिटोरिंग द मोस्ट, ओके, डिटोरेटिंग द मोस्ट, डिटोरेटिंग द मोस्ट क्विकली एंड वेयर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वाज क्रिटिकल, ओके, उसे आपको चूज करना है, उस पेशेंट्स को आपको चूज करना है। द पंप हेल्प एंड उस, या फिर आप अल्टरनेट पेशेंट्स को, जैसे अगर वो पेशेंट को दिया और वो पेशेंट्स बाद में जैसे ओरल मेथड्स पे आ गया कि पंप फीडिंग के थ्रू उस पेशेंट को जो भी डिटोरिएट उससे आपने चूज किया, ओके। उसके बाद में तो आपने दो पेशेंट को तो दे दिया कि जो डिटोरिएट हो रहे हैं मोस्टली, जो लास्ट स्टेज पर है डिसोरिएट हो रहे हैं, उन पेशेंट को दे दिया। और जैसे वो पेशेंट इंप्रूव करते हैं तो फिर आप जो है वो पंप्स आप यस क्या कर सकते हो, यस रोटेट कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन मिलेगी हॉस्पिटल्स के अंदर, ओके। और हॉस्पिटल में ही आप इंटर्नशिप करो क्लिनिक के बजाय, ओके। तो मेरा तो यही आपसे सजेस्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है इन अदर वर्ड, अगर मैं यहाँ पर कहा जाए तो केयरफुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लगेगी। द पंपिंग फीड वेयर रोटेटेड टू द 7 पेशेंट्स as a medically necessity, okay. So gathering relevant information, identifying the ethical dilemma and deciding what yes to do and sorry what to do and completing the action, okay, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है डाइटिशियन and the medical team rank the patient in accordance to pump नीड के अकॉर्डिंग वो रैंक करेंगे। दूसरा यहाँ पर है कि प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये भी पॉइंट उसमें डिटोरिएशन में क्या बोला जा रहा है कि जो पेशेंट मोस्ट डिटोरिएट, तो इसमें पहला यहाँ पर देखिए कि दोनों मिलकर यहाँ पर कि मेडिकल टीम और डाइटिशियन या डिसीजन आप दोनों का रहेगा, ऐसा नहीं कि ओनली डाइटिशियन का रहेगा, ओके। किसे पंप देना है तो आपको इसमें मेडिकल टीम की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ओके। द प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ डाइट और ट्यूब फीडिंग टॉलरेंस देखेंगे। जैसे कोई पेशेंट को अगर फूड एलर्जी है, ओके, या फिर यस
फूड एलर्जी है, दूसरा वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या, ओके, वो ओमिट करता है, यस, द प्रेजेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओमिटिंग है क्या, डायरिया है क्या, ओके, तो ये भी आपको चीजें हेल्प करेगी ऐसे सिचुएशन में, ओके। नेक्स्ट है डाइटिशियन प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस की, उसका आइडियल वेट क्या है, ओके, कोई हिस्ट्री है क्या उसकी, यस, वेट लॉस की, लैबोरेटरी वैल्यूज भी मैच करेंगे हम, और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट भी उसका लेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है नेचर ऑफ वर्क और अदर एक्टिविटीज, ओके। तो डाइटिशियन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटी फॉर फूड सर्विस विथ इन द हॉस्पिटल्स, ओके, प्लानिंग एंड व्हाट ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज को वो क्या करता है, प्लान भी करेगा एंड ऑर्गेनाइज भी करेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कि वन फूड सेफ्टी, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड सर्विस ऑपरेशन की, ऑपरेशन में, ओके, ऑन वन द फूड सेफ्टी मिस्टेक, ओके। तो फूड का जो सेफ्टी होता है, सेफ्टी मिस्टेक की, उसे क्लीन ही, यस, एक स्टराइल इन्वायरमेंट या क्लीन इन्वायरमेंट में ही उसे जो भी फूड है वो हम बना रहे, तो उस वक्त उसकी जो, क्योंकि एक मिस्टेक अगर हुई सैनिटाइजेशन में, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया या आपने फूड सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज किया, तो ये अफेक्ट करेगा 100 को और कभी तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को। क्योंकि अगर कोई पेशेंट्स उसे फूड बॉर्न इलनेस है और आपने सैनिटाइजेशन या फिर सेफ्टी का, फूड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा है, तो उस हाई रिस्क में चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको यहाँ पर का प्लानिंग मेन्यूज, ऑब्वियसली मेन्यूज, आपको प्लानिंग मेन्यूज क्या रखना है डेली का, ओके। नेक्स्ट परचेसिंग जो है यहाँ पर, परचेसिंग, ओके, परचेसिंग भी आपको देखना पड़ेगा, ओके, परचेसिंग, बजटिंग, ओके, परचेसिंग, उसके बाद में बजट के अंदर करना है आपको साथ ही में, ओके। रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट, एजुकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ स्टाफ, स्टाफ ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको कहा, ओके। नेक्स्ट है एंड ऑब्जर्व भी करना है आपको सेफ्टी एंड सैनिटाइजेशन रूल स्ट्रिक्टली, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर पीपल सफरिंग फ्रॉम सर्टन डिसीज नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर, ओके। तो अगर कोई डिसीज है, क्योंकि पेशेंट है, अगर वो जा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा केयर जो है आपको लेनी पड़ेगी ऑफ देयर ईटिंग हैबिट एंड काइंड ऑफ फूड दे इट। नेक्स्ट इग्नोरेंस ऑफ व्हाट, ignorance of the ag sorry एग्रेवेट द डिसीज, अगर ये इग्नोर किया आपने, एक्स्ट्रा केयर नहीं लिया, तो ऑब्वियसली डिसीज जो है रिस्क बढ़ती जाएगी, उसे हॉस्पिटल स्टे का जो ड्यूरेशन है वो भी वहां पर बढ़ जाएगा। वेरस अगर आप वहां पर स्टिक रहते हो डाइट प्लान में, अगर वो स्टिक रहता है तो उसे ऑब्वियसली स्पीडी रिकवरी मिलेगी, ओके। एंड मेजर मेजर रोल ऑफ डाइटिशियन इज असिस्ट द पेशेंट इन प्लानिंग देयर मील्स, ओके, असिस्ट करना है पेशेंट्स को, ओके, या फिर कंसल्ट करना है फॉर प्लानिंग, सॉरी, प्लानिंग देयर व्हाट मील्स, उनकी प्लान्स करनी है, जो भी मील्स होंगी, मॉर्निंग मील्स, आफ्टरनून मील्स, लंच, डिनर, या आपको प्लानिंग करनी है। एंड अपॉन देयर एज, सिकनेस एंड वर्क रूटीन, अपॉन देयर का एज, ओके, सिकनेस एंड वर्क रूटीन, organize the food service system in hospitals, schools, and hotels, and plan a food and nutrition program and supervise the preparation of serving the meals। वही कि आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत सारी चीजें इसमें रिपीट 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 वही किया गया है, बस अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से उसे बताया गया है, ओके। नेक्स्ट है डाइटिशियन जो है कैन स्पेशलाइज several areas, okay, such as administration, clinical dietitian, रिसर्च के अंदर कम्युनिटी डाइटिशियन, ओके। तो वो हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन। अब ये क्या होता है, तो लार्ज स्केल मील प्लानिंग जो होती है, लार्ज स्केल पे जो मील प्लानिंग होती है, एंड मॉनिटरिंग द फूड प्रिपरेशन प्रोसेस बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। तो लार्ज स्केल मील प्लानिंग यहाँ पर जो होता है, तो फूड, यस, जो भी फूड इंडस्ट्री होगी वहां पर आपको
आपका रोल होता है एज एडमिनिस्ट्रेशन। इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है डाइटिशियन डिपार्टमेंट, आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होता है। एंड प्लानिंग एंड परचेसिंग, प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सर्विस ऑफ मील, एंड डाइटिशियन सिलेक्ट व्हाट, ट्रेन एंड डायरेक्ट फूड सर्विस सुपरवाइजर, उसे ट्रेन भी करना है, डायरेक्ट द सर्विस। नेक्स्ट, एंड वर्कर्स, बजट ऑफ फूड, इक्विपमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे किसी हॉस्पिटल में रोल होता है वैसा ही रोल, लेकिन ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डाइटिशियन डिपार्टमेंट का होने वाला है। तो इसमें आपको मील प्लानिंग भी करनी है, कर लिया आपको ये मील बनाना है, आपने डिसाइड कर लिया, तो उसे आपको कहाँ, यस, उसे उसे उसके बाद में उसकी प्लानिंग करनी है, कहाँ से आपको ग्रोसरी शॉपिंग तक आपको देखना पड़ता है। ओके, यहाँ तक आपको देखना पड़ता है। डाइटिशियन हु आर व्हाट, डायरेक्टर ऑफ द, और डायरेक्टर of the department, and also what, the decide, and also decide on the departmental policy. The dietetics department budget, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, नेक्स्ट है क्लिनिकल डाइटिशियन। अब क्लिनिकल डाइटिशियन ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स के अंदर एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल्स एंड नर्सेस, नर्सिंग होम, सॉरी, या स्मॉल क्लिनिक आप बोल सकते हो। ओके, तो द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल असेसमेंट, दे प्रिपेयर व्हाट, डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं एंड मॉनिटर द रिजल्ट ऑफ डाइट थेरेपी। ओके, असिस्ट द पेशेंट न्यूट्रिशनल नीड्स को असिस्ट करेंगे, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशनल केयर प्लान एंड इवेलुएट अ रिपोर्ट and the report result। okay, suggest a way to maintain what this diet at home, ये भी वहां पर वो बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इन हॉस्पिटल एंड डाइट ओवरसीज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, custom mix। okay, high custom mix high nutrition formula for patient who are critical and terminally ill। तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं, कस्टम चेंजेस करते हैं, मिक्स हाई न्यूट्रिशनल फॉर्मूला। ओके, इन स्मॉल हॉस्पिटल, ओके, मैनेज द फूड सर्विस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है अभी रिसर्च के अंदर भी हमारे रूल्स हैं। तो रिसर्च डाइटिशियन जो है वर्क इन अ फील्ड ऑफ नॉर्मल और थेरापेटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर बेटू यहाँ पर इम्प्रूव जो है, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ हेल्दी एंड sick people, may study the nutrition science and education। okay, how the body uses the food, और फूड के जो कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैसे यूज करती है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ओके, may investigate a nutritional need of aging persons who have a chronic disease। okay, सो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर ये क्या करते हैं, एजिंग पर्सन का जो है हु हैव क्रॉनिक डिसीज, ओके, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, एम्प्लॉय इन मेडिकल सेंटर्स में होते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज में होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कम्युनिटी डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, तो कम्युनिटी डाइटिशियन, ओके, और न्यूट्रिशनिस्ट जो है काउंसिल अ इंडिविजुअल, किसे काउंसिल कर, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स को काउंसलिंग करता है टू प्रिवेंट अ डिसीज एंड मेंटेन हेल्थ एंड रिहेबिलिटेट अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। रिसर्च विद अ कम्युनिटी हेल्थ फोकस। नेक्स्ट यहाँ पर एसोसिएट विद अ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग अ न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉलोड बाय अ प्रॉपर इवेल्युएशन। वर्किंग इन अ प्लेस सच एज, अगर एक कहाँ पर वर्क करते हैं, कम्युनिटी डाइटिशियन इन पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर, होम हेल्थ एजेंसीज जो होती है वहाँ पर, एंड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहाँ पर काम करते हैं, एंड डेवलप अ न्यूट्रिशनल केयर वहाँ पर प्लान एंड इंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज। इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रोसरी, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रोसरी एंड फूड प्रिपरेशन, यहाँ तक हमें यस पेशेंट्स की हेल्प करनी पड़ी, यहाँ तक हमें जॉब करना पड़ता है, या यहाँ ये हमारा ऐसा भी हमारा काम होता है, ग्रोसरी शॉपिंग तक में हमें उनको बताना पड़ता है कि क्या ग्रोसरी लेनी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर,
advertising, marketing. These area in dietitian analyze prepare literature for dietitian for okay sorry next है हमारा कंसल्टेंट फिजिशियन सॉरी कंसल्टेंट डाइटिशियन। तो इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्यों, कॉन्ट्रैक्ट विद हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ और ओन प्रैक्टिस भी करते हैं। ओके, कंसल्टेंट देना ओनली, डायरेक्ट पेशेंट आपके पास आएगा कि ओके और आपसे कंसल्टेंट ले लेगा, या आपका अगर खुद का क्लिनिक हो या फिर किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी से क्लिनिक के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, कि उसके जैसे कि आपने वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उनके साथ कि जो भी पेशेंट आएंगे आप उन्हें डाइट प्लान दोगे। ओके, तो आपको वट एवर 2 3 4 घंटे आप वहाँ पर जाओगे, जो भी उनका पेशेंट है उनको आप डाइट प्लान दोगे। नेक्स्ट, वर्क फॉर प्रोग्राम स्पोर्ट टीम, वेलनेस प्रोग्राम फॉर टीम, सुपर मार्केट्स एंड अदर न्यूट्रिशन रिलेटेड बिजनेसेस। देन टीचिंग, ये तो अभी तो चल ही रहा है, टीचिंग एंड एकेडमिक डाइटिशियन। तो ये टीचिंग भी एक ऑप्शन होता है। कंसल्ट जो हमारा है, अभी हम तो टीचिंग ही करें, तो कंसल्टली कीप दीज अपडेटेड इन अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको टीचिंग में करना है तो कंसल्टेंट आपको अपडेट इन नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ओके गेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है वर्क इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो कैसा वर्क इन्वायरमेंट है होगा, अगर आप डाइटिशियन बनते हो तो आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर आपकी फील्ड के ऊपर। तो एसोसिएट विद हॉस्पिटल, या किससे एसोसिएटेड होगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक जनरली हाउ आपके रेगुलर आवर्स होंगे या फिर आपको शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। वीकेंड्स में भी आपको कभी कभी काम करना पड़ेगा, या वीकेंड्स में काम करना ही पड़ता है अगर, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है, कभी बंद नहीं रहती, चालू रहता है। ओके, तो वर्किंग आवर्स आर यूजुअली इरेगुलर होगा, कोई आपका ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं होगा, कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी आ सकते हो। नीड टू स्पेंड इन किचन, आपको बहुत सारा टाइम किचन में स्पेंड करना पड़ेगा, विच इज यूजुअली हॉट। ओके, क्योंकि आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करना है जो भी वहाँ पर यस शेफ होंगे, न्यूट्रिशन और जो भी यहाँ पर शेफ होंगे, तो यहाँ पे जो भी स्टाफ होगा उनको आपको ऑब्जर्व करना है, क्या वो सैनिटाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वो भी आपका वहाँ पर काम होगा। नेक्स्ट, फूड करियर अपॉर्चुनिटी इन फूड इंडस्ट्री। ओके, न्यूट्रिशन डाइटिशियन जो है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन चेक द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड। ओके, कि इसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड क्या रहेगा। नेक्स्ट है जॉब। ओके, जॉब्स के अगर यहाँ पर हम देखें तो अंडरटेक अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन विद बोथ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन ग्रुप्स के अंदर टू प्रमोट ओके द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर अगर देखें तो इन्वॉल्व डायग्नोस्टिक एंड डाइटरी treatment of disease, have a special dietary needs। okay, तो यहाँ पर कहा गया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन विथ बोथ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन ग्रुप जो है, यहाँ पर उनको इन्वॉल्व क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड डाइटरी ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ओके, तो स्पेशल डाइटरी नीड्स यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। सॉरी, नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेटर और मैनेजर। ओके, स्पेशल डाइट एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट विथ अगर किडनी डिसीज है और फूड एलर्जेंट है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है, HIV एड्स है, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर रिलेटेड पेशेंट हो, इन सबको आपको क्या करना है, यस डाइट देना है एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आपको उनको डाइट देना है। पर्सनालिटी आपकी कैसी होनी चाहिए अगर आप डाइटिशियन बनना है, तो पर्सनालिटी में यहाँ पर स्पेशल स्किल होती है, स्पेशल स्किल इन ट्रांसलेटिंग व्हाट साइंटिफिक एंड मेडिकल डिसीजन रिलेटेड टू द फूड एंड हेल्थ टू इन्फॉर्म जनरल पब्लिक को। जो ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आपको यस इजी वे में उनकी भाषा में आपको समझाना आना चाहिए, उनको बताना आना चाहिए कि हाँ आप किस तरीके से उन्हें डाइट प्लान दे रहे हो और किस तरीके से आपके ऊपर वर्क करेगा, क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें
आपको आना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग, उनको कैसे अंडरस्टैंड होगा, ये आपको, सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरेस्ट इन साइंस। इंटरेस्ट इन साइंस, आपका साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन पीपल के अंदर, फूड के अंदर, एबिलिटी टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स थिंग सिंपली, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ उसे सिंपल चीज़ में आपको एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, या फिर आप यस होनी चाहिए कि आपको वैसी चीज़ें सिंपल वे में बताना आना चाहिए। पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग एटीट्यूड, नॉन डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड पेशेंस आप में होनी चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे कि मैंने कहा, वो भी होना चाहिए। एंड द पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टू work and excel in this area. Okay, so this is all about the roles and responsibility of dietitian. Okay, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, दैट इज अ कोर ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज द यस NCP, दैट इज न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस। तो ये NCP जो है, ये हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। कोई आपको इसके अंदर सवाल होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो, या फिर मैं आपको मुझे मुझे से कांटेक्ट करना है तो मैं आप नीचे आपको इंस्टाग्राम के भी लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाके मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको ज़रूर जो भी मेरे से हो सके मैं आप हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।